दोस्तों को सलाम। म्यूटेंट वायरस मोर डेंजरस आज का मौजू है। नई जंग है, अनोखी जंग है, तवील जंग है, खतरनाक जंग है। कोविड का हमला है। इंसान दफाई जंग लड़ रहा है। 2020 में कोविड-19 आया, 17 लाख लोग मारे गए और अब म्यूटेंट कोविड-19 आया है। म्यूटेंट कोविड ज़्यादा खतरनाक है। लंदन में जाहिर हुआ है म्यूटेंट कोविड नई फोर्स है। वायरस की नई कुव्वत के साथ दुनिया पर हमला आवर हो गई है। लंदन वाले शहर छोड़ के भाग रहे हैं। शहर खाली हो रहे हैं। अंग्रेज देहातों में पनाह ले रहे हैं। म्यूटेंट कोविड-19 पीछा कर रहा है। लगता है इंसान को गारों में पनाह लेनी पड़ेगी। फितरत की फिलॉसफी है नेचुरल सिलेक्शन। फितरत का कानून है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इर्तिका का अमल जारी है। देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। वायरस कदीम तरीन मखलूक है। 3.5 अरब बरस कबल में ज़मीन पर मौजूद था। इंसान जदीद तरीन मखलूक है। दोनों में जंग है। कोविड हमला कर रहा है। इंसान दिफा कर रहा है। लगता है कोविड मजबूत है। सारा खेल डीएनए का है। तमाम हैवानात में जिंदगी डीएनए के गिर्द घूमती है। डीएनए रूह है जो जिस्म बनाती है। कोविड का डीएनए मजबूत है। डीएनए में म्यूटेशन कोविड की बड़ी कुव्वत है। डीएनए कोविड का डीएनए म्यूटेशन से गुजरकर नई शक्ल इख्तियार कर लेता है। म्यूटेंट बन जाता है। हमने जब कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए वैक्सीन बनाई, कोविड ने डीएनए में म्यूटेशन करके नई शक्ल इख्तियार कर ली। अब हमारे दफाई हथियार और निज़ाम बेकार पड़े। वायरस के बारे में दो नज़रियात
बयान करता हूँ। एक नज़रिया ये है कि वायरस ऑफशोर है, जिसका मतलब ये है कि वायरस किसी दूसरे सियारे से ज़मीन पर आया था। दूसरा नज़रिया है कि वायरस ज़मीन पर ही पैदा हुआ था। जैसे भी आया, वायरस ज़मीन पर एक ताकतवर मखलूक है और इंसान के खिलाफ जंग में है। वायरस और ऑफशोर कंपनियां, लगता है, इत्तेहादी हैं। कंपनियां रियासत पर हमला कर रही हैं और वायरस अवाम पर हमला आवर है। दोनों इत्तेहादी लगते हैं। दिलचस्प बात है, राज की बात है, कोविड कोरोना हैवानात पर हमला नहीं करता। करोड़ों नुमा हैं हैवानात की, मगर कोरोना सिर्फ इंसान पर हमला कर रहा है, इंसान के साथ जंग लड़ रहा है। इसमें क्या राज है? इसमें क्या हिकमत है? इस पर बात करेंगे नई मुलाकात में। देखेंगे कि हम कोरोना से कैसे बच सकते हैं, कोरोना का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कोरोना में म्यूटेशन कैसे होती है और डीएनए तब्दील करके कोरोना नई शक्ल कैसे अख्तियार कर लेता है। ये मेरे पास खजूर है। आप समझिए कि ये कोविड-19 है। इस खजूर के अंदर एक गुठली है और दूसरा इसके ऊपर इसका कवर है, फ्रूट है। अलावा इसके कोरोना में कुछ भी नहीं है। और ये गुठली इसका डीएनए है, कम तरीन, छोटा तरीन डीएनए कोरोना के पास है। लेकिन ये डीएनए मजबूत तरीन है। इसकी तब्दीली कैसे होती है, इसकी म्यूटेशन कैसे होती है, इसके अंदर जो ये डीएनए है वो तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब चेंज हो जाता है तो म्यूटेशन हो जाती है।
और म्यूटेशन के बाद कोरोना म्यूटेंट बन जाता है। हमारी वैक्सीन उस वक्त बेकार हो जाती है जब हमारे सामने म्यूटेंट कोरोना आ जाता है। कोरोना 19 में डीएनए तब्दील हुआ, वो म्यूटेंट बन गया। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मूंगफली। अब मूंगफली बन गया म्यूटेंट। ये मूंगफली इस खजूर का म्यूटेंट है। अब हमारी दफाई जंग तो मूंगफली के खिलाफ नहीं थी, खजूर के खिलाफ थी। हमारी तैयारी तो खजूर से लड़ने की थी, मगर जब हम हथियार लेकर तैयार करके लड़ने के लिए अपनी दफाई जंग के मैदान में उतरे तो आगे हमने देखा कि खजूर नहीं मूंगफली है और हमारे हथियार नकारा हो गए। नई मुलाकात में हम देखेंगे कि कोरोना और इंसान के दरमियान जंग का क्या नतीजा हो सकता है, और ये भी देखेंगे कि कोरोना हैवानात पर हमला क्यों नहीं करता, और इस बात पर भी गौर करेंगे कि हम म्यूटेंट कोरोना से कैसे बच सकते हैं। कोरोना म्यूटेंट ज़्यादा ख़तरनाक है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा म्यूटेंट आ सकता है, और ये जंग तवील जंग है और सर्वाइवल का मसला है। शुक्रिया।